आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन रीड करेंगे, देन फिर सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन कहता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। मतलब ये एक सिटी है और उस सिटी में अगर आप टैक्सी बुक करते हो तो उस टैक्सी बुक करने के लिए फिक्स चार्ज आपको देना पड़ता है। और देन जितने भी किलोमीटर आप राइड करके जाओगे वो राइडिंग पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग भी आपको किराया देना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी आपको दो किराए देने पड़ेंगे, फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज। ओके, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जब वो डिस्टेंस गया तो चार्ज पेड इज 105। तो उसे जो चार्ज पे करना पड़ा वो 105 पे करना पड़ा। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और जब वो 15 किलोमीटर गया द चार्ज पेड इज 155। तो जो उसे चार्ज पे करना पड़ा वो 155 पे करना पड़ा। व्हाट आर फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो बताइए जो चार्ज है यानी फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। हाउ मच डज अ पर्सन, यानी उस पर्सन को हैव टू पे, कितना पे करना पड़ेगा वो ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी अगर वो 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना किराया पे करना पड़ेगा, ये चीज हमें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना लेट्स कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे, फिक्स चार्ज। ठीक है, यानी जो भी टैक्सी को बुक कर रहा है उस टैक्सी को बुक करने के लिए जो उसे फिक्स चार्ज देना पड़ेगा वो हम मान लेते हैं x है। ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर, और जो वो चार्ज पर किलोमीटर पे करेगा उसका है वो y। ठीक है, ये दो चार्ज उसे पे करने हैं, फिक्स चार्ज उसे x रुपए पे करने हैं और चार्ज पर किलोमीटर उसे y रुपी पे करना है। ठीक है, तो मैं रुपी भी लिख दे रहा हूं इस तरीके से। अब हम क्या काम करेंगे, जो क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पे इज 105। यानी वो टैक्सी करके गया 10 किलोमीटर तो उसने चार्ज दिया 105। तो कैसे, ध्यान से समझना, टैक्सी बुक की, फिक्स चार्ज उसने दे दिया x रुपए, प्लस वो 10 किलोमीटर गया और 10 किलोमीटर के लिए उसका चार्ज लगा 5। मान लेते हैं वो किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर गया है ना, तो 1 किलोमीटर के लिए सॉरी 10 किलोमीटर गया और y जो है हमारी कॉस्ट है, तो मान लेते हैं 10 रुपए उसकी कॉस्ट 1 किलोमीटर की, तो 10 टाइम्स 100। ठीक है, और दोनों को प्लस किया गया तो 105 उसे पे करने पड़े हैं। तो यानी कि पहले उसने फिक्स चार्ज भी दिया और उसने चार्ज पर किलोमीटर भी दिया, तो दोनों अमाउंट के ऐड किया गया तो आंसर इज 105। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अगेन हम आगे क्वेश्चन को रीड करेंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब वो कहता है एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब वो 15 किलोमीटर जाता है तो टैक्सी बुक करेगा तो फिक्स चार्ज देगा, 15 किलोमीटर गया तो 15 किलोमीटर का किराया देगा और दोनों को ऐड ऑन करके कितना किराया देगा 155। तो इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अब मैंने दोनों इक्वेशन लिख ली है, अब हम करेंगे सॉल्व इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 2 को पहले लिखेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। इस वैल्यू को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा
155 माइनस 15y, ये बन गया इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या काम करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो उसके लिए हम इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं और अब x की जगह पे हम पुट कर देंगे 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल्स टू 105। अब इसको सॉल्व किया तो ये हो गया माइनस 5y, ये हो गया 155 इक्वल्स टू 105। अब इस न्यूमेरिक वैल्यू को इधर शिफ्ट करा तो ये हो गया 105 माइनस 155। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया माइनस 50 माइनस 5y, माइनस से माइनस कैंसिल और 5 को कहाँ ले गए नीचे। इसको सॉल्व किया तो y इक्वल्स टू 10। अब y की वैल्यू को पुट कर देंगे हम इक्वेशन थर्ड में, तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, x इक्वल्स टू 155 माइनस 15y और 15y, y कितना है 10, तो ये हो जाएगा अपना 15 10 150 यानी 5। तो ये आ गई x की वैल्यू, राइट। और x क्या था, हमारा फिक्स्ड चार्ज था, और y क्या था, हमारा चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज आएगी और चार्ज पर किलोमीटर की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज आएगी। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन बन रही है क्या वो सही बन रही है। देखो x हमारा कितना है 5 है, 10 किलोमीटर वो गया था और चार्ज कितना दिया उसने 10 रुपए दिया, तो 10 10 100 और दोनों को प्लस किया तो 105 आ गया ना ये आंसर। तो इस तरीके से हमारा आंसर सही है। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में भी वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो कभी भी आपका आंसर x और y आए तो आपने जो इक्वेशन बनाई है, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन हो चाहे वो सेकंड इक्वेशन हो, उनमें वैल्यू पुट कर दो। अगर वो आंसर हमारा लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू के इक्वल आ जाए तो मीन्स हमारा x और y सही है, अदरवाइज वैल्यूज गलत है। ठीक है, 25 किलोमीटर की कॉस्ट भी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, फिक्स चार्ज तो 5 रुपए उसे देने ही पड़ेंगे और 25 किलोमीटर वो जा रहा है और चार्ज पर किलोमीटर के लिए उसे 10 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 250 इक्वल्स टू 255 रुपीज, यानी 25 किलोमीटर के लिए उसे 25 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है।